हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, वर्ग 2 पर मोटिवेशनल वीडियो में लगातार ला रहा हूं, साथ में कोई भी अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। वर्ग 2 की बेस्ट बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक पेज की लिंक मिल जाएगी। आप उन बुक्स के विषय में जान सकते हैं, ऑनलाइन उनके विषय में पढ़ सकते हैं और साथ में ऑर्डर भी कर सकते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके फोकस को लेकर। वर्ग 2 पर आपका फोकस कैसा है और आप कैसे अपने फोकस को बेहतर करें। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है वर्ग 2 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, फोकस की बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग 1 घंटे पढ़ने बैठते हैं, उनका फोकस बुक्स की जगह घड़ी पर ज़्यादा होता है कि हमने अब 10 मिनट पढ़ लिया है, 20 मिनट पढ़ लिया है। या बहुत से ऐसे भी होते हैं जो 3 घंटे पढ़ने बैठते हैं, लेकिन 3 घंटे में ही वो फ़ोन चेक कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया चेक कर रहे होते हैं, या फिर कोई मित्र का फ़ोन आ गया तो उससे भी 15-20 मिनट बात कर ली। तो यहाँ पर उनकी जो पढ़ाई है वो ब्रेक होती है कहीं ना कहीं। यानी कि हम आधे अधूरे मन से यदि तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आधा अधूरा ही आएगा, पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। यदि हम 100% फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा 100% के आसपास ही आता है, क्योंकि तैयारी उस हिसाब से है। अब यहाँ पर बात करें कि फोकस क्यों हट जाता है, क्योंकि कोई मोटिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है उस फोकस को कायम रखने के लिए। उद्देश्य आप कहाँ से ले सकते हैं? अपनी वर्तमान स्थिति से। यदि आपकी वर्तमान स्थिति आपके विपरीत है, आप को इसलिए हासिल करना चाहते हो कि आज आपकी स्थिति कोई भी हो, जैसे कि फाइनेंशियली स्थिति आपकी बेहतर नहीं है, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, एक आपका सपना है, बीएड डीएड किया है तो वो सपना आपका होगा ही। तो ये वो तथ्य हैं जो कि आपको एक मोटिव देते हैं, एक उद्देश्य देते हैं। अब ये उद्देश्य आपके लिए कितना ज़रूरी है, उसी हिसाब से आपका फोकस पढ़ाई पर होता है। यदि आप उद्देश्य से ही भटक रहे हो तो फोकस आपका अपने आप हट जाएगा वहाँ से। तो सबसे पहले अपने उद्देश्य को पहचानना है, और आप तभी अपने उद्देश्य को याद रख पाओगे जब आप अपनी वर्तमान की परिस्थिति से ना खुश हो, उन्हें बदलना चाह रहे हैं। यदि आप वर्तमान की परिस्थिति से एडजस्ट करना सीख गए हैं, संतुलन बनाना सीख गए हैं, तो आप उन्हें बदलने का प्रयास कभी भी नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो यह है कि जो भी वर्तमान स्थिति है, चाहे फाइनेंशियली कहूँ, चाहे सोशली कहूँ, चाहे एक्सपेक्टेशन कहूँ आपके परिवार की आपसे, कुछ भी हो सकती है, यदि वो स्ट्रांग है और आप वर्तमान परिस्थिति को बदलना चाह रहे हैं तो आपका फोकस पढ़ाई पे अपने आप हो जाएगा। फिर ना आप घड़ी देखोगे, ना आप ये ढूंढोगे कि कितने आवेदन हुए हैं, ना आप कट ऑफ ढूंढोगे कि कितनी जानी है, ना आप सीट देखोगे कि कितनी है, क्योंकि 100 सीटें भी हैं तो उसमें से 1 पोस्ट आपको लेनी है। ठीक है, 99 पोस्ट तो किसी काम की है भी नहीं आपकी। तो फिर आप फोकस के साथ तैयारी करोगे। अब जो सिलेबस बदलाव किया गया उसके अनुसार हम कैसे तैयारी करें, ये भी क्वेश्चन उठता है। दोस्तों, जो सिलेबस है वो सभी के लिए बदला हुआ है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि कम समय दिया जा रहा है, तो वो कम समय सभी के लिए है। यानी कि सिलेबस चेंज हुआ, जितना समय दिया गया वो सभी के लिए है। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि एक तो जो सिलेबस में हमने पहले पढ़ रखा है, ऐसा नहीं कि सिलेबस जो है वो पूरा ही टोटली चेंज हो गया है, आप जो है अनभिज्ञ है सभी पाठ्यक्रम से। जैसे कि उदाहरण हम हिंदी का ले लेते हैं। हिंदी में जो आपके व्याकरण है वो तो आपने पहले भी पढ़ी है। हाँ, व्याकरण में कुछ नया आ गया है, उसे आपको रिपीट करना है, फिर से पढ़ना है। लेकिन कुछ व्याकरण ऐसी होगी जो आपने पहले से पढ़ रखी है, उस पर जो है रिवीजन ही काम आएगा और ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। अब ध्यान कहाँ पर देना है? जो कि नई चीज़ें आई हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर 2 पार्ट में आपका सिलेबस बढ़ जाता है। एक तो वो जो कि आपने पहले से ही तैयारी कर रखी है तो उस पर सिर्फ रिवीजन करना है। एक वो जो कि आपके लिए नया है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे उन पर फोकस करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स हैं जो कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो वहाँ पर जाकर अपनी जो पढ़ाई है उसे टेस्ट करें। और यदि आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों तो आपकी पढ़ाई बेहतर है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हो रहा है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी टॉपिक को बार बार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, कुछ दिनों में वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब आज के वीडियो को यदि मैं समाप्त करूं
तो सबसे पहली चीज़ है आपकी फोकस, जो कि 100% होना चाहिए आपकी पढ़ाई पर, ना कि इधर उधर की बातों पर। इधर उधर की बातों से मतलब है कि फार्म कितने भरे हुए हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, हम कितने आवर्स पढ़ रहे हैं, ये इधर उधर की बातें हैं। मेन चीज़ है कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से उसे फिनिश कर रहे हैं, एंड तक पहुंच रहे हैं, मॉक टेस्ट में हम कैसे बेहतर हो रहे हैं, ये चीज़ों पर फोकस करना है जिससे आपकी पढ़ाई बेहतर हो। और अपने उद्देश्य को नहीं भूलना है। यदि वर्तमान परिस्थिति में आपके अंदर असंतोष है कि हाँ हमें बदलनी है, तो आप फोकस लगा लोगे। और यदि आप वर्तमान की परिस्थिति से भी यूज्ड टू हो गए हो, उसमें ही संतुलन बैठा लिया है, तो आप उसे बदलना क्यों चाहोगे? कोई कारण तो होना चाहिए। तो वो कारण आपकी परिस्थितियां ही हो सकती है। दोस्तों, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगला वीडियो उस पर ले आऊँगा। और आज के वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि वो कमेंट पढ़कर भी बहुत से लोग प्रेरणा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अब आप अपनी तैयारी आज की जारी रखें, मैं कल फिर से आऊँगा एक नया टॉपिक लेकर।